देखा कि जैसे हाँ चोट तो लगी है, बच्चों को चोट लगी है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उन लोगों को चोट लगी। फिर उसके बाद जो झड़प हुई उसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और दूसरे माता की जय नारे लग रहे थे, ऐसी चीज़ें हो रही थी। हमारा कहना ये है कि किसी भी बाहर चाहे कोई भी हो, बाहरी लोगों को क्यों परमिशन दिया जा रहा है अंदर आने का हमारे कैंपस में? बाहर के लोग आए थे अंदर। हाँ, तो हमारा दिन भर में 10 बार ID कार्ड चेक होता है और जबकि हम इसी स्टूडेंट और जानते भी फेस टू फेस पहचान भी लिए सारे गार्ड, फिर भी हमें मतलब ID कार्ड देखा जाता है। तो इस बात से आप क्यों नहीं रोके? कोई भी हो, आपकी मतलब चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, आप किसी को अंदर क्यों आने देंगे? 4 बजे ये कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया था। 4 से लेके 7 साढ़े 7 बजे में एक ऐसा है, कुछ मॉब आया, बाहर मतलब इंटरनल स्टूडेंट ही थे और वहाँ पे आके वो दियों को तोड़ने लगे और रंगोलियों को बिगाड़ने लगे। उसके साथ साथ वो नारेबाजी करने लगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। सेलिब्रेशन कर रहे थे, रंगोली वगैरह बना रहे थे। हमारी रंगोली बन चुकी थी ऑलमोस्ट, कुछ बच्चों के रह गए थे शायद, तो वो लोग अपना कर रहे होंगे। तो हम लोग दीपक वगैरह जला के हम लोग जा रहे थे, पटाखे वगैरह जलाएं और हम लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही ये सब मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई। इधर नारे लगने लगे बच्चों के, कोई जय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा, कोई जय माता दी के नारे लगा रहे हैं, तो इसी में लड़ाई वगैरह हो गई। तो क्या ऐसा क्या हुआ जब शांतिपूर्वक आप लोग रंगोली बना रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं, तो किस तरीके से ये ऐसा क्या इंस्टिगेट हुआ कि ये सब होने लगा? बताया तो ऐसा जा, क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट थे नहीं, हम कैंपस में चले गए थे उधर। ऐसा बताया जा रहा है कि पैर से शायद दिए वगैरह लग गए थे किसी का और रंगोली वगैरह पे उसके पैर चढ़ गए थे, तो सामने वाला जिसका रंगोली था वो गुस्सा हो गया, तो इसी वजह ये छोटी सी लड़ाई बड़ा रूप ले ली। और किस तरीके के नारे लग रहे थे, क्या हुआ, क्या झड़प हुई, किसी को चोट लगी, आपने क्या देखा? मैंने यही देखा कि जैसे हाँ चोट तो लगी है, बच्चों को चोट लगी है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उन लोगों को चोट लगी। फिर उसके बाद जो झड़प हुई उसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और दूसरे माता की जय नारे लग रहे थे, ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो क्या एज अ JNU स्टूडेंट क्या आप जब ये ऐसी हादसे देखती है अपने आसपास, कैसा फील करती है कि आप स्कूल में? डर का माहौल होता है अंदर, मतलब ये होता है कि कैसे किसी तरह हम अपने हॉस्टल भागे यहाँ से, यहाँ पे पूरा भाग दौड़ मच गई, तो फिर हम लोग अपने हॉस्टल चले। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के बारे में बताने की कुछ ऐसा आप लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसा? पहली चीज़ तो एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती है। कोई भी बाहरी लोग, चाहे आप कुछ भी अपने कॉलेज के हो गए, भानु प्रताप सिंह आए, उन्हीं के कुछ आने की देर बाद बस ये लड़ाई वगैरह शुरू हो गई। तो वो DU के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, तो वो आए, उन्हीं की थोड़ी देर बाद लड़ाई झगड़े शुरू हुए। हमारा कहना ये है कि किसी भी बाहर चाहे कोई भी हो, बाहरी लोगों को क्यों परमिशन दिया जा रहा है अंदर आने का हमारे कैंपस में? बाहर के लोग आए थे अंदर। हाँ, तो हमारा दिन भर में 10 बार ID कार्ड चेक होता है और जबकि हम इसी स्टूडेंट और जानते भी फेस टू फेस पहचान भी लिए सारे गार्ड, फिर भी हमें मतलब ID कार्ड देखा जाता है। तो इस बात से आप क्यों नहीं रोके? कोई भी हो, आपकी मतलब चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, आप किसी को अंदर क्यों आने देंगे? है दूसरे यूनिवर्सिटी जो भी होगा अपने कैंपस को, हमारे कैंपस का कुछ नहीं है, तो कुछ लोगों को में इस बात को लेकर शायद हो सकता है गुस्सा हो। मैम, मेरा नाम प्रियांश कुमार झा है और मैं जामिया में BA ऑनर्स मास मीडिया का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे विद्यार्थी परिषद का मीडिया कन्वीनर हूँ। कल एक रंगोली कंपटीशन हो रहा था, दीपोत्सव मना रहे थे APU द्वारा, क्या ऐसा हुआ कि 2 गुटों में झड़प हुई? मैम, कोई ऐसा विषय नहीं था, बहुत ही आराम से चीजें चल रही थी और 4 बजे ये कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया था। 4 से लेके 7 साढ़े 7 बजे में एक ऐसा है, कुछ मॉब आया, बाहर मतलब इंटरनल स्टूडेंट ही थे और वहाँ पे आके वो दियों को तोड़ने लगे और रंगोलियों को बिगाड़ने लगे। उसके साथ साथ वो नारेबाजी करने लगे और मैम वहाँ पे हाथापाई की गई। तो आप लोगों ने क्या बताया? अभी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया इस बात की जानकारी? मैम, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खुद मौजूद था, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी घटना को देखा है, हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, ना हमने कोई नारेबाजी की। किस तरीके की नारेबाजी हुई? फिलिस्तीन जिंदाबाद और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। हमारे साथ अंदर कॉलेज में पढ़ने वाले एक शख्स है। आप जामिया में ही पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? BDS का स्टूडेंट हूँ। BDS में आप? हाँ जी, मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और कल जब मैं लौट के जा रहा था यहाँ पे, तो काफ़ी क्राउड वगैरह लगा हुआ था, तो मारपीट वगैरह चल रही थी और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है, पर काफ़ी अगली था वो सीन और मुझे लोग कह रहे थे कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तो आई जस्ट पास बाय, बिकॉज मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना नहीं है, तो मैं जस्ट निकल गया। पर थोड़ा सा माहौल गड़बड़ रहता है, तो हाँ, एज अ स्टूडेंट फील होता है। तो वहाँ पे क्या दीपोत्सव चल रहा था, रंगोली बना? हाँ, कुछ दीपोत्सव का महोत्सव था,
तो या हम जा रहे थे तो हम लोगों ने बाहर दूर से ही देखा, लेकिन बहुत क्राउड और बहुत कुछ हो रहा था तो हम लोग अंदर नहीं गए। नारेबाजी भी हो रही थी वहाँ पे? ऐसा सच मैंने सुना नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन आई डोंट नो। और कितने लोग होंगे वहाँ पे अप्रोक्सीमेट? अराउंड 40 हाँ 30-40 लोग थे वहाँ पे। लेकिन मारपीट हो रही थी या फिर जो मारपीट हो रही थी वो बाहर के स्टूडेंट्स मतलब लड़के थे। मुझे ऐसा सच रिमेम्बर नहीं है कि कोई बाहर अपने स्कूल कॉलेज का ही कोई बंदा है, मैंने उनको देखा नहीं है सच, लेकिन बहुत ही अलग थे वो लोग। ये लोग बाहर से आए हुए? हाँ बाहर से आए हुए मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज मैंने उनको कभी कॉलेज में नहीं देखा आपने? सेलिब्रेशन कर रहे थे, रंगोली वगैरह बना रहे थे। हमारी रंगोली बन चुकी थी ऑलमोस्ट, कुछ बच्चों के रह गए थे शायद, तो वो लोग अपना कर रहे होंगे। तो हम लोग दीपक वगैरह जला के हम लोग जा रहे थे, पटाखे वगैरह जलाएं और हम लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही ये सब मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई। इधर नारे लगने लगे बच्चों के, कोई जय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा, कोई जय माता दी के नारे लगा रहे हैं, तो इसी में लड़ाई वगैरह हो गई। तो क्या ऐसा क्या हुआ जब शांतिपूर्वक आप लोग रंगोली बना रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं, तो किस तरीके से ये ऐसा क्या इंस्टिगेट हुआ कि ये सब होने लगा? बताया तो ऐसा जा, क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट थे नहीं, हम कैंपस में चले गए थे उधर। ऐसा बताया जा रहा है कि पैर से शायद दिए वगैरह लग गए थे किसी का, और रंगोली वगैरह पे उसके पैर चढ़ गए थे, तो सामने वाला जिसका रंगोली था वो गुस्सा हो गया, तो इसी वजह ये छोटी सी लड़ाई बड़ा रूप ले ली। और किस तरीके के नारे लग रहे थे, क्या हुआ, क्या झड़प हुई, किसी को चोट लगी, आपने क्या देखा? मैंने यही देखा कि जैसे हाँ चोट तो लगी है, बच्चों को चोट लगी है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उन लोगों को चोट लगी। फिर उसके बाद जो झड़प हुई उसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और दूसरे माता की जय नारे लग रहे थे, ऐसी चीजें हो रही थी। तो क्या एज ए जेएनयू स्टूडेंट क्या आप जब ये ऐसी हादसे देखती है अपने आसपास, कैसा फील करती है कि आप स्कूल में? डर का माहौल होता है अंदर, मतलब ये होता है कि कैसे किसी तरह हम अपने हॉस्टल भागे यहाँ से, यहाँ पे पूरा भाग दौड़ मच गई, तो फिर हम लोग अपने हॉस्टल चले। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के बारे में बताने की कुछ ऐसा आप लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसा? पहली चीज तो एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती है। कोई भी बाहरी लोग, चाहे आप कुछ भी अपने कॉलेज के हो गए, भानु प्रताप सिंह आए, उन्हीं के कुछ आने की देर बाद बस ये लड़ाई वगैरह शुरू हो गई। तो वो डीयू के प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, तो वो आए, उन्हीं की थोड़ी देर बाद लड़ाई झगड़े शुरू हुए। हमारा कहना ये है कि किसी भी बाहर, चाहे कोई भी हो, बाहरी लोगों को क्यों परमिशन दिया जा रहा है अंदर आने का हमारे कैंपस में? बाहर के लोग आए थे अंदर? हाँ, तो हमारा दिन भर में 10 बार ID कार्ड चेक होता है, और जबकि हम इसी स्टूडेंट और जानते भी, फेस टू फेस पहचान भी लिए सारे गार्ड, फिर भी हमें मतलब ID कार्ड देखा जाता है। तो इस बात से आप क्यों नहीं रोके? कोई भी हो, आपकी मतलब चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आप किसी को अंदर क्यों आने देंगे? है दूसरे यूनिवर्सिटी जो भी होगा अपने कैंपस को, हमारे कैंपस का कुछ नहीं है।